हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 रोज़ में आपने टॉर्च बेरर्स की पहली कहानी पढ़ ली थी और अब उसका सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये गुरु नानक और मर्दाना जी की यात्राओं की कहानियों में से एक है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मधुर कहानी है। A story is told of गुरु नानक that in the course of his travels, जब गुरु नानक यात्रा कर रहे थे तो उनकी यात्रा के दौरान ही ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। He came to a village, वो एक गांव में गए। Beside him, उनके साथ his disciple मर्दाना also came to the village, उनके शिष्य, उनके परम प्रिय शिष्य, हमेशा साथ रहने वाले शिष्य मर्दाना भी उनके साथ उसी गांव में गए। They wanted to stay there for the night, वे रात को उनके साथ वहाँ पर रुकना चाहते थे उस गांव में। But the villagers were rude and inhospitable, परंतु गांव वाले बड़े असभ्य और स्वार्थी थे, असभ्य थे और रूखे थे। They would not let them stay anywhere in the village, गांव वालों ने उन दोनों को कहीं भी रुकने की आज्ञा नहीं दी, ना ही कोई रुकने की व्यवस्था की। So, गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना जी को रात खुले में बितानी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वो गांव से निकलने लगे सुबह को, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में ही रहें, मर्दाना was somewhat puzzled at this but said nothing, मर्दाना इस बात से थोड़े से नाखुश हुए, थोड़े परेशान हुए, परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। The next night they came to another village, अगले दिन वे दूसरे गांव जाते हैं। where they met with a very decent और different reception, जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा स्वागत मिलता है। द विलेजर्स वेलकम देम, गाँव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फाउंड देम एन अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, उनके लिए एक अच्छा स्थान ढूंढा रुकने के लिए। दे गेव फूड टू ईट, उन्होंने खाना दिया उन्हें खाने के लिए रात में। इन द मॉर्निंग, और सेवा की, उनकी बात सुनी, उनसे कहानी सुनी, उनसे बातचीत की। ऐसा लगा उन्हें कि कोई मेहमान आया उनके गांव में, ऐसा गांव वालों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया और गुरु नानक और मर्दाना को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वॉज लीविंग, सुबह को गुरु नानक और मर्दाना जब वहाँ से जाने वाले थे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दिस विलेज, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस गाँव के लोग बिल्कुल भी इस गाँव में ना रहें। बट मे लिव थ्रू द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। तो समझ में आ गई बच्चों बात, कि पहले गांव के लोग रूखे थे, असभ्य थे, तो गुरु नानक ने उनके लिए प्रार्थना की, इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। इस गांव के दूसरे गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सभ्य थे, बहुत उन्होंने प्रेम किया, उनका सम्मान किया और उनकी सेवा की। और सुबह जाते समय गुरु नानक ने उनके लिए प्रार्थना की कि इस गांव के लोग बिल्कुल भी इस स्थान पर ना रहें, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना के लिए अब तो हद हो गई। मर्दाना क्योंकि छोटी बुद्धि के थे, वो पूरी बात गुरु की नहीं समझ पाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा। अब वो पहली बार के लिए बर्दाश्त कर गए, सहन कर गए, परंतु दूसरी बात के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूछते हैं, वाई ही सेड टू गुरु नानक ने पूछते हैं, डू यू प्रे फॉर द गुड थिंग फॉर द पीपल ट्रीटेड अस बैडली, अरे गुरु जी कैसी बात है, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया उनके लिए आप अच्छी प्रार्थना करते हैं। एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज ट्रीटेड अस वेल, और जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आप दुर्भाग्य सोचते हैं, उनके लिए दुआ में देते हैं। You should have prayed for those inhospitable villagers to scattered over the country, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए
कि जो बुरे लोग थे वो पूरे देश में फैल जाएं, एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कम्फर्ट वेयर दे आर, और जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ हमने रात बिताई पिछली, वो एक ही स्थान पर आराम से रहते रहें। नो, गुरु नानक रिप्लाइड, गुरु नानक ने उत्तर दिया, नहीं मर्दाना, ये तुम्हारी भूल है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन अ प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन अ वन प्लेस ओनली। सुनो, ये जो असभ्य लोग हैं ना, ये इतने असभ्य हैं, इतने बुरे हैं, इनके अंदर इनके लक्षण इतने बुरे हैं कि ये एक ही स्थान पर रहें, तो इसीलिए जहाँ ये रहें वहीं ये उसी स्थान को ये गंदा करें। इफ़ दे वेंट टू अनदर प्लेस, अगर वे दूसरे स्थान पर जाते हैं, दे वुड हैव टू एवल इन्फ्लुएंस टू द कंट्री, तो वो अपना प्रभाव समस्त देश में फैलाएंगे। नाउ दीज गुड पीपल होम वी पुट द लास्ट नाइट, और ये जो लोग जिनके साथ हमने पिछली रात गुजारी है इतने अच्छे हैं, टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, इतने अच्छे हैं कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। देवर समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, इनके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी हर जगह ज़रूरत है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र, विल बी बेनिफिटेड टू अदर्स, दूसरों के लिए लाभकारी होना चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। वेरेवर दे गो, जहाँ कहीं जाते हैं, हैंस दे ऑट टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू द अदर्स प्लेसेस, और इस प्रकार इनके अंदर जो अच्छा प्रकाश है, ज्ञान वाला प्रकाश है, वो उस प्रकाश से सभी स्थानों को प्रकाशवान बनाना चाहिए। नाउ वी हैव टू सी, अब हमें देखना है, टू दैट वी ग्रो इनटू द सच सिटीजन दैट पीपल विल वांट लाइट एंड कैरेक्टर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। हम ये देखते हैं किस तरह से महान लोग अपने चरित्र का निर्वाह करना चाहिए, उन्हें सब जगह अपने चरित्र को फैलाना चाहिए। वी डू नॉट विश टू हैव द, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये आशा नहीं करनी चाहिए दैट द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर विल बी मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि केवल अच्छा चरित्र से एक ही जगह फ़ायदा ना हो, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, लोगों से मिले नहीं। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हु विल बी एबल टू सर्व द कंट्री, तो हमें अपने देश की सेवा करनी ही चाहिए। वी मस्ट बी ट्राइंग लाइट विद अस वेर एवर वी गो, और इस ज्ञान को हमें हर जगह ले जाना चाहिए जहाँ हम जाते हैं। एंड नॉट डार्कनेस, अंधकार नहीं ले जाना चाहिए। आर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव ऑन अदर्स मस्ट बी गुड, हमारा प्रभाव दूसरों पर अच्छा ही होना चाहिए, नॉट बैड, बुरा नहीं पड़े। आर लाइफ मस्ट बी सच दैट वट एवर वी गो एंड विच एवर वी लिव, जहाँ कहीं हम जाते हैं, जहाँ कहीं हम रहते हैं, अदर पीपल विल बी बेटर फॉर आर हैविंग बीइंग विद देम, तो वो दूसरे लोग हमसे फ़ायदा उठाएं, हमारे गुणों को प्राप्त करें, और हम भी उनसे सीखें। अगर उनके अच्छे गुण होते हैं तो हम भी उनसे कुछ सीखें। अ गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेरेवर ही लिव्स, एक अच्छा नागरिक हमेशा प्रकाश का केंद्र होता है जहाँ वो रहता है। वट एवर इज डूइंग, जो भी वो कर रहा हो उसके लिए। द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन द कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे अच्छे नागरिक हैं। द मोर इनलाइटेड विल बी कंट्री एज द होल, और इससे हमारा पूरा देश प्रकाशित होगा। ऑल ऑफ अस, बहुत अच्छे चैप्टर है बेटा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए अच्छे से। ऑल ऑफ अस, हम सभी, आर और विल बी सिटीजन ऑफ आर कंट्री, हम अपने देश के नागरिक हैं, या बच्चे हैं तो नागरिक होने वाले होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आर माइंड वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड सिटीजन, पर हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, मस्तिष्क लगाना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या हम बुरा कर रहे हैं, अच्छे नागरिक बन रहे हैं, बुरा नागरिक बन रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें ये निश्चय करना होगा, वी शैल बी लिव सच एज कंट्री दैट विल बी बेटर फॉर आवर लाइव्स, कि हम अपने जीवन से हम अपने देश को बेहतर बना रहे हैं या नहीं। एंड वर्क एंड वर्ड्स, अपने काम से उसे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। सच वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें ये कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए दैट व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़, कि हमारे देश कैसा बने। एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड द सेम वे एज वी डू, और जैसे अगर हम अच्छे हैं तो हर नागरिक हमारे देश का वो अच्छा ही काम करे, हमारी तरह काम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको समझ में आता है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती फिर उससे रिलेटेड उस तरह की वीडियो बनेगी।
या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसके लिए भी कमेंट कीजिए, है ना प्लीज़। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज वीकेस्ट लिंक। मेरा चेन, एक चेन जो है वो इतनी मजबूत है जितनी की कमज़ोर है। ईच ऑफ वन ऑफ हैज़ अ लिंक एंड अ चेंज। हमें से हर एक चेन का हिस्सा है, कड़ी का हिस्सा है। दैट इज़ आवर कंट्री, जो हमारा देश है। वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन। अगर हम गरीब और कमज़ोर नागरिक होंगे देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश ही पीड़ित होगा उसमें। इवन यहाँ तक कि दो ही में ऑल्सो ट्राई टू कम्फर्ट दमसेल्फ विद द फॉल्स आइडिया। अगर हम बुरे विचारों से अधिक उन्नति करने की कोशिश करें या धन कमाने सीखें, दैट डज नॉट मेक डिफरेंट दैट 1% डज नॉट सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मेनी पीपल लिव। तो कितने लोग रहते हैं इस देश में, सब ऐसा नहीं कर सकते। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, अगर एक मोमबत्ती बुझती है, एक मोमबत्ती जलती है, तो देन दैट द वन प्लेस इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं अंधेरा जरूर रहता है। कहाँ रहता बच्चों? मोमबत्ती के नीचे रहता अंधेरा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल बर्न ब्राइटली, अगर सारी की सारी मोमबत्तियाँ जलने लगें तो दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तो सारा का सारा घर रोशनी से भर जाएगा। लेखक ये कहना चाह रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति के अच्छे या चरित्रवान या गुणवान या शिक्षित होने से काम नहीं बनेगा। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा इस देश का अगर वो शिक्षित और सुसंस्कृत और त्यागी और गुणवान नहीं होगा, तब तक देश का कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वो कहना चाहता है। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ अ रिस्पांसिबिलिटी बीइंग अ गुड सिटीजन। हमें से हर एक के पास जिम्मेदारी है कि वो अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करे। वी मस्ट सी दैट द पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट वीक वन। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस चेन में कोई एक कड़ी कमज़ोर ना हो। ये कहना चाह रहा है लेखक कि कोई भी हमारे बीच में अनपढ़ ना हो, कोई भी हमारे बीच में गरीब ना हो, कोई भी हमारे बीच में गलत सोच का व्यक्ति ना हो। When the Olympic Games were held in London, जब एक बार ओलंपिक खेल हुए थे, बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1948 में द फ्लेम वॉज करीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस। तो जहाँ ओलंपिक खेल पहले होते हैं उस जगह से, उस स्थान से ओलंपिक मशाल दूसरे देश में लाई जाती है जहाँ पर दूसरे देश में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे होते हैं। और ये काम सब करते हैं, ये सारे खिलाड़ी करते हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाले ओलंपियंस। और ये पैदल जाती है दौड़ते हुए, जलती रहती मशाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही मशाल जाती है, पर हाँ बहुत सारी मशालें जाती हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतर पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर वो मशालें रखी रहती हैं। लोग खड़े रहते हैं और एक एक करके उसे जलाते रहते हैं। एक एक 2-2 किलोमीटर पे नई मशाल मिल जाती। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी मशालें मिलके वो रास्ता तय हो जाता है। परंतु जो लॉजिक है वो ये कि मशाल जलती हुई ले जाना, एक नहीं ले जा सकती, परंतु बहुत सारी ले जाई जा सकती हैं जला के, एक दूसरे से जला के। तो इस तरह से एक चेन होती है, वो कंप्लीट रास्ता तय करती है जलती हुई। उस स्थान पर अभी एक क्वीन बेटन जो पॉपुलर है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और वो अपने बरेली से भी गई हुई है। किसी समय जो ओलंपिक हुए थे तो अपने बरेली से भी क्रॉस हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने, क्वीन बेटन नाम है उसका, वो जलती हुई मशाल, वो जलती नहीं रहती, अंदर से जलती रहती है, ऊपर से नहीं जलती है, लाइट जलती है, उसमें बैटरी रिचार्जेबल होती है, तो वो एक ही मशाल चलती है। दिस फ्लेम वॉज कैरिड बाय लॉन्ग रैली ऑफ रनर्स अक्रॉस यूरोप। यूरोप को पार करते हुए, बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े एरिया को पार करते हुए ये मशाल ले जाई जा रही थी। ईच रनर कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च। हर एक रनर के पास, धावक के पास एक जलती हुई टॉर्च ही। रैन फॉर द सर्टेन डिस्टेंस, और जो एक निश्चित दूरी तक ले जाते थे। टिल ही केम टू द प्लेस, फिर उसके बाद वो एक ऐसे स्थान पर ले जाते वेयर द फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, कि जहाँ पर एक फ्रेश रनर की जिसकी टॉर्च जल नहीं रही हो, बुझी हुई टॉर्च हो, तैयार हो जलने के लिए, वो वेट करता है उसके लिए। देन द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, तब एक नया रनर अपनी टॉर्च उससे जलाता है, अपनी मशाल जलाता है, और वहाँ से वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। एज सून ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन। जैसे ही वो दौड़ने लगता है विद हिज टॉर्च, अपनी मशाल के साथ, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग फॉर हिम। आगे चौराहे पर
1-2 किलोमीटर के बाद एक नया रनर उसके लिए तैयार है उसे जलाने के लिए। तो जो पुरानी मशाल होती है उसकी ड्यूटी वहाँ तक ख़त्म हो जाती है, वो रुक जाता है और नया धावक वहाँ से दौड़ने लगता है। सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरिड टिल इट रीच लंदन। इस प्रकार एक से दूसरे धावक के द्वारा ये मशाल लंदन तक पहुंच गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर विच बर्न्ड ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन। और आखिरी टॉर्च जो जलाई जाती है जिससे ओलंपिक खेल के मैदान में बहुत बड़ी और ऊंची मशाल जलती रहती है, वो जलती रहती है पूरे के पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान। वो बड़ा काम है जलाना उसे, उसके लिए एक्सपर्ट रहते हैं। ऑल्दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जाता, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जाता। एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और कोई नाम मेंशन नहीं है इसके विषय में। एट वन प्लेस, किस स्थान पर, देयर वाज एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ। वन रनर व्हेन हैंडलिंग ओवर द टॉर्च टू द फ्रेश रनर, जब एक बार एक नया रनर एक दूसरे रनर जो है अपनी टॉर्च जला रहा था, लेट इट गो आउट, उसने उसे बुझने दिया। कोई वजह हो गई होगी, क्या हुई होगी वजह, बहरहाल वो चेन टूट गई। हाउ शेम्ड ही मस्ट बी हैव बीन, कितना शर्मिंदा किया उसने। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने वो कड़ी तोड़ी, चेन तोड़ी, वो सीरीज तोड़ी और उसने हमें शर्मिंदा किया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने वो जंजीर तोड़ी, सीरीज तोड़ी। ईच ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, हम में से प्रत्येक जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, हैज अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जो हमें लोगों में पास करनी होती है, लोगों से गुजारनी होती है। क्या किस मशाल की बात हो रही है यहाँ पे? गुणों की मशाल की बात हो रही है, शिक्षा की मशाल की बात हो रही है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें बुद्धि दी जाती है, हमें ज्ञान दिया जाता है। दीज वर पास बाई यूजिंग दैम इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, और हम इसका प्रयोग पास करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। वी डू नॉट यूज दैम इन मीन दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट। अगर हम ये सही नहीं करते तो हम कहने का मतलब ये कि हम उस मशाल को बुझने दे रहे हैं। अगर हम अपने गुणों को पास नहीं करते, हम अपने ज्ञान को नहीं ट्रांसफ़र करते, तो हम उस मशाल को निस्संदेह बुझने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दिस, हम में से कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड एबल टू कीप लाइट टॉर्च हैज़ बीन गिवन अस, और इसलिए हमें से हर एक का चाहेगा कि हम जो ज्ञान की मशाल है वो हमें आगे बढ़ाएं, हम उसे पीछा ना छुड़ाएं। वी हैव टू नो हाउ टू लुक, हमें ये भी देखना होगा हाउ टू लुक आफ्टर, कि किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, गुणों की देखभाल करनी है। वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट व्हेन वी रन, और हमें ये भी देखना होगा जब हम दौड़ें तो हमसे कैसे पकड़ना है कि ये बुझे नहीं। हमें पानी से भी बचाना है, हमें हवा से भी बचाना है। इन अनदर वर्ड्स वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ फॉर सिटीजनशिप, हमें अच्छी नागरिकता का भी प्रशिक्षण लेना होगा फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश की सेवा के लिए ज़रूरी है। W.M. रेबर्न द्वारा लिखित ये कहानी। तो बच्चों ये दोनों कहानी ख़त्म हो गई, आशा है आपको दोनों समझ में आई होंगी। PDF से इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगा, आप कॉपी में एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ओके बच्चों।